हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 20 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम उसको हटा सकते हैं, कितने टाइप का प्लेगरिज्म आ सकता है आपकी रिपोर्ट के अंदर, या आप जो भी चीज़ मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं उनके अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे नोटिस का मतलब क्या होता है, सर्कुलर का मतलब क्या होता है। बिजनेस के अंदर एक जो नोटिस दिया जाता है उसका मतलब क्या होता है, नोटिस होता क्या है, सर्कुलर्स का मतलब क्या होता है। हमें छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, नोटिस, मेमो, सर्कुलर, जिनको हम दो दो करके कवर कर लेंगे अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो सबसे पहले हमारा नोटिस। Notice are a means of formal communication targeted at a particular person or a group of person. It is like a news item informing such person or person of some important event. This can be an invitation to a meeting, an announcement of an event, to issue certain instructions, make appeals, etc. वैसे आप सभी ने इंग्लिश के अंदर नोटिस सब ने लिखे होंगे कि नोटिस के अंदर क्या होता है कि या तो किसी चीज़ के बारे में आपको अपील करनी है कि भाई हमें हमारे यहाँ पे सफाई नहीं हो रही, या हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत है, बिजली में दिक्कत है, पानी में दिक्कत है, तो उसके लिए हम अपील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोटिस। या कोई इवेंट हमें करना है तो इवेंट का एक नोटिस भेजते हैं कि भाई ये इवेंट है, आपको आना है, अनाउंसमेंट करनी है कि इवेंट की कि ये इवेंट हमें करना है, तो इसका नोटिस हमने भेज दिया है। या कोई फंक्शन है या कोई मीटिंग जो होती है ना, आपने देखा होगा जो स्कूल में हमारा होता था, हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि एक रजिस्टर लेके एक अंकल घूमते थे और उसके ऊपर एक नोटिस लिखा होता था कि भाई अभी क्लासेस के बाद मीटिंग है टीचर्स की, है ना। तो वो नोटिस होता है कि भाई आप लोगों को आना है और हमें मीटिंग करनी है, कोई इवेंट के लिए, कोई काम के लिए, किसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए। तो वो नोटिस होता है। फॉर्मली पर्सन टू पर्सन भी हम दे देते हैं, किसी को होता है ना कि नोटिस दे दिया हमने कि ये चीज़ें हैं, ये आपको करनी है, या किसी भी बात के लिए हम जो नोटिस देते हैं। या फिर बहुत से लोगों को भी हम नोटिस दे सकते हैं, मतलब एक इंसान को भी हम नोटिस दे सकते हैं और एक ग्रुप को भी हम नोटिस दे सकते हैं कि भाई अगर हमें कोई दिक्कत फेस हो रही है, अगर हमें कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ये होता है ना कि नोटिस भिजवा दें उनको कि यहाँ से हटवाएं, हमें यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है चीज़ के लिए, तो वो भी नोटिस होता है। तो नोटिस किसी चीज़ को कन्वे करना, किसी बात को कन्वे करना, किसी भी चीज़ के ऊपर, या कोई अनाउंसमेंट के लिए, कोई इवेंट के लिए, कोई अपील के लिए, तो वो हमारा नोटिस होता है। और भी बहुत से तरीके का नोटिस होता है हमारा, बहुत से रीजंस के लिए नोटिस हम देते हैं। फॉर्मेट ऑफ नोटिस, फॉर्मेट क्या रहेगा नोटिस का। सिंस नोटिस आर ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, इट शुड फॉलो ए स्ट्रक्चर और फॉर्मेट। कीप इन माइंड देयर इज एन नो वन करेक्ट rigid format. Different format used in different people organization can show some variance, but it is ideal to follow a somewhat similar format for easy to understand and informative. Let us look the मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस। देखो, हर एक इंसान का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग अलग फॉर्मेट होता है ना। कोई किसी तरीके से नोटिस भेजता है, कोई किसी का फॉर्मेट क्या है, बट एक सिमिलर फॉर्मेट यूज़ करने से लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाता है, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा फॉर्मेट यूज़ किया जाता है एक नोटिस का, वो मैं आपको बता रही हूँ। नेम ऑफ इशूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी। भाई ऑर्गेनाइजेशन उस नोटिस को इशू कर रही है या कोई अथॉरिटी उसको भेज रही है, मतलब भाई डायरेक्टर भेज रहा है, सीईओ भेज रहा है, कंपनी भेज रही है, कौन भेज रहा है। राइट एट द वेरी टॉप यू आर प्रिंट द name of the person or a company that is issuing the said notice. This will help the reader identify the notice are important or unimportant to him. मतलब भाई ऑर्गेनाइजेशन भेज रही है, कोई इंसान भेज रहा है, तो ये होता है ना कि कई बार हम नोटिस को इग्नोर कर देते, भेजा ऐसे ही किसी ने भेजा था, और एक कंपनी ने नोटिस भेजा है। तो नोटिस के ऊपर सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए, जब नोटिस लिखा जाता है, नोटिस इशू किया जाता है, तो सबसे पहले टॉप में लिखा होना चाहिए कि वो नोटिस कौन भेज रहा है। कोई इंसान भेज रहा है, मतलब सीईओ या फिर कोई भी डायरेक्टर है, कोई शेयर होल्डर है, वो भेज रहा है, या फिर खुद कंपनी भेज रही है, अपने नाम से इशू कर रही है। तो ताकि रीडर को पता चले कि ये जो नोटिस है ये इंपॉर्टेंट है या उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
Then title. When writing notice, we mention a title notice at the top. These help draw attention to the document. Notices are generally posted at a public place or published in the newspapers. It is important that they do not get lost in a sea of information. So a bold, little clearly mentioned help at draw the attention. कोई भी नोटिस जब दिया जाता है तो उसके ऊपर उसका टॉपिक जो है, टाइटल जो है कि इस वजह से ये नोटिस दिया गया है, वो ऊपर मेंशन होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, जिसके लिए वो नोटिस लिखा गया है उसको पता चले कि नोटिस जो है वो किस रीज़न से लिखा गया है और आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस मैटर करता है, कितना इम्पोर्टेंट है वो नोटिस, वो ऊपर टाइटल से ही पता चल जाता है कि भाई किस लिए भेजा है ना। जैसे आपने देखा होगा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो लोग देखते हैं कि नोटिस आया है कि ये जो उनकी गोकुलधाम सोसाइटी ये उनकी नहीं है, तो वो नोटिस सबके लिए इम्पोर्टेंट था, सब भागे भागे आए, है ना, सबके घर में वो नोटिस गया था, है ना। तो उस किससे पता चला उनको, उनके टाइटल से पता चला कि ये नोटिस इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ही कोई नोटिस है कि भाई सफाई रखना या किसी भी रीज़न के लिए, तो आप लोग उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो कि ठीक है छोड़ दो ना, हो रहा है हो चलने दो। तो टाइटल बहुत सी चीज़ें बताता है, बहुत सी चीज़ें बयां करता है कि टाइटल से आप समझ जाएंगे कि ये नोटिस मुझे आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना। And date after the title to the left hand side we print the date on which the notice have been published. Since this is an formal document, date is an important aspect of it since these documents stay on the record. देखो हमने नोटिस भेजा है वो हमारे रिकॉर्ड में भी तो होना चाहिए ना कि ये हमने इतने दिन पहले आपको नोटिस भेजा था, 30 दिन पहले आपने नहीं किया तो हमारी गलती नहीं है। तो इसलिए उसके ऊपर डेट लिखी जाती है कि भाई आपके रिकॉर्ड में वो चीज़ रहे और आप अगले इंसान को मेंशन कर पाएँ कि मैंने तो नोटिस दे दिया था, आपने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो डेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइटल के बाद, ताकि पता चले कि आपने वो नोटिस कब दिया था। हेडिंग. Then we move on to an appropriate heading to the notice. This heading should make evidently clear the purpose of the notice. देन उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे डेट के बाद कि भाई जो भी अप्रोप्रिएट हेडिंग हमारी नोटिस के रिलेटेड रहेगी ताकि उस इंसान को पर्पस समझ में आ जाए नोटिस का क्या है। टाइटल से थोड़ी चीज़ अगर उसको कम समझ में आई तो हेडिंग से वो पूरा समझ जाए। देन बॉडी. आफ्टर द हेडिंग वी राइट द ब्रीफ एंड टू द पॉइंट बॉडी ऑफ द नोटिस, द मेन कंटेंट ऑफ द नोटिस फीचर इन द बॉडी। देखो हमने हेडिंग में बता दिया कि भाई ये अगर कोई भी हमें इशू है या आपने पैसे नहीं दिए हैं या कंपनी ने कोई भी केस किया है किसी भी रिलेटेड, तो नोटिस में हमने चीज़ें लिख दी सबसे पहले हेडिंग में, टाइटल में, उन सब चीज़ों में। बाकी भाई इतनी तारीख तक आपको ये चीज़ें पूरी करनी है, इतना आपके पास टाइम है, वो सब चीज़ें तो हम बॉडी में ही लिखेंगे। Then writer name. At the end of the notice we write the name and designation of the notice writer. The notice have to also be signed by the same purpose to lend it authority and validity. देखो उसके बाद जिसने वो नोटिस लिखा है उसका हम नाम लिखेंगे, राइटर का नेम, और उसके साइन करवाएंगे, साइन होंगे नीचे ताकि पता चले कि ये जो नोटिस है ये वैलिड है और एक अथॉरिटी ने आपको सेंड किया है। अभी हमने पढ़ा कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए नोटिस का। अब उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, जो बॉडी जो हमने पढ़ी है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नोटिस शुड कवर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट आर टू बी कम्युनिकेटेड टू द रीडर. लेट अस समराइज द 5 पॉइंट्स द कंटेंट ऑफ द नोटिस विल कवर. द 5 W's, 5 W हमें दिए गए हैं जो एक नोटिस के अंदर कवर होनी चाहिए। सबसे पहला वट इज़ द नोटिस अबाउट. The notice should be clear about what is going to happen or what has already happened. This is the crux of the message and should be written clearly. There should not be any ambiguity. देखो सिंपल सी चीज़ है कि नोटिस आपका किस वजह से है, क्या रीज़न है उस नोटिस को देने का। भाई कोई इवेंट होने वाला है उसके लिए आपने नोटिस दिया, या कोई इवेंट हो चुका है और आपको उस चीज़ से दिक्कत है या आपको वो चीज़ चेंज करवानी है किसी भी रीज़न से कि ये इवेंट दोबारा नहीं होना चाहिए या ये इवेंट दोबारा होना चाहिए, जो ओकेज़न हुआ है उससे कोई हमें प्रॉब्लम है, वो किस रीज़न से आप नोटिस लिख रहे हैं वो रीज़न उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। वेयर
if the notice is about an event, then the location of such an event must be written clearly. The venue or the locations are important details, so make sure to include this in the notice. आप कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशन क्लियरली उस नोटिस के अंदर मेंशन होनी चाहिए. जो वेन्यू है जहाँ पे आपने वो इवेंट रखा है, वो क्लियरली उस नोटिस के अंदर होना चाहिए कि भाई ये इवेंट होने वाला है, इस जगह पे होने वाला है, वो आप क्लियरली उस नोटिस के अंदर मेंशन करेंगे. When this is the time and the date of the event or meeting, if possible the duration of the event should also be mentioned to the people can schedule their time accordingly. देन उसके बाद आप पूरे इवेंट के बारे में जानकारी लिखेंगे कि इस डेट के ऊपर है, इतने टाइम के ऊपर है, भाई 3 बजे हमारा इवेंट स्टार्ट होगा, 4 बजे हमारा इवेंट स्टार्ट होगा. हाँ, हो सकता है अगर आपको पता है कि इतने टाइम तक चलेगा तो आप लिख सकते हो भाई 4 बजे से 8 बजे तक हमारा इवेंट चलेगा, है ना. वो नोटिस में आप चीज़ें मेंशन करेंगे. जैसे कि एक वेडिंग कार्ड में होता है, वेन्यू लिखा होता है, किस वजह से भाई किसकी शादी है वो सब लिखी होती है, कहाँ पे हो रही है वो लिखी होती है, किस डेट पे होगी वो लिखी होती है, किस किस टाइम पे कौन कौन से इवेंट होंगे वो सब लिखे होते हैं. वो एक नोटिस की तरह ही होता है ना, कि भाई आपको पता चल जाए कहाँ है, किस टाइम पे है, किस दिन है, वो सब चीज़ें. देन हु दिस विल बी who the notice is addressed to, who also are supposed to address to the notice should be clearly mentioned to about confusion. किसने नोटिस दिया है, हु कौन है जिसने नोटिस दिया है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर एड्रेस होनी चाहिए. जैसे होता है ना वेडिंग कार्ड का हमने एग्जांपल लिया था, उसके नीचे पूरा लिखा होता है कि भाई इसकी बेटी है, इसकी पोती है, ये सब चीज़ें पूरी लिखी होती हैं. देन whom and finally details should be whom to contact or get to touch with. This mention who the appropriate authority is to contact. देन पूरी डिटेल होनी चाहिए कि भाई आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी से आपको टच में रहना है, कोई वेन्यू में दिक्कत आ रही है, तो आप किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए. जैसे वेडिंग कार्ड में होता है, मैंने पूरा एग्जांपल आपको दिया था, उसके ऊपर सारी डिटेल होती है, भाई किसकी बेटी है, कौन क्या चीज़ें हैं, और लास्ट में नंबर होते हैं 2 लोगों के जिनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना. वही नोटिस होता है, भाई सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, भाई किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या काम था, किस डेट पे इवेंट है आपका, किस वजह से है, कहाँ हो रहा है, और कौन भेज रहा है, और किस रीज़न से भेज रहा है, किससे आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें एक नोटिस के अंदर मेंशन होनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर्स. In every organization, irrespective of their size, communication among the employees is a circular. Internal communication in an organization between superiors and employees, between department, amongst the department, is one of the key to their success. One such tools of official communication is circular. Let us study them in detail. देखो सर्कुलर्स का मतलब क्या होता है. अब नोटिस तो हो गया भाई, हमने कोई इवेंट करना है, कोई काम करना है, उसके लिए हमने नोटिस भेज दिया. हम बाहर की कंपनियों को हमारी कोई भी चीज़ है उसके लिए भेज देते हैं. अब बोलते हैं ना एक सर्कुलर निकालो कि कल की छुट्टी है ना. वो नोटिस में तो नहीं लिखोगे कि भाई कोई भी बात कम्युनिकेट करनी है. अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है आपकी, लोग हर एक इंसान से बात करना, हर एक की राय लेना और हर से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो सर्कुलर एक इजी वे होता है कम्युनिकेट करने का, जिसके थ्रू आप जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी बातें होती हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं, और वो इजी रहती हैं शेयर करना. इजीली आप एक सर्कुलर निकाल देते हो कि भाई ये चीज़ें हैं, ये हमारी कंपनी के अंदर अभी हुई है, ये हमें आगे करना है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, या कल की छुट्टी हमने सर्कुलर निकाल दिया है. ठीक है, तो सर्कुलर होता है कम्युनिकेट करने का ईजी सा तरीका, जब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए सर्कुलर्स निकाले जाते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर. एडवांटेजेस क्या होंगे सर्कुलर की. इट इज़ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन सिंस इट इज़ अ प्रिसिव्स एंड रिटन वेरी लिटिल चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन. बहुत लिटिल चांस होते हैं कि कोई बात मिसकम्युनिकेट हो, क्योंकि सर्कुलर से उनको रिटन में आपने चीज़ें दी हैं तो वो सब चीज़ें उनको समझ में आ जाती है क्लियरली. इट इज़ ऑल्सो क्वाइट इनएक्सपेंसिव. इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, आप एक सर्कुलर निकाल देते हैं सिंपल सा, तो कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये.
एक सर्कुलर निकाल दिया, सबको पता चल गया, तो एक टाइम इफेक्टिव चीज़ रहती है कि इंसान को जाके बताओगे, इससे अच्छा है आपने एक सर्कुलर निकाल दिया, सबको पता चल गया। सर्कुलर आर ऑल्सो अ टाइम सेविंग मेथड, इट रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए वेरी लिमिटेड टाइम एंड एफर्ट्स। दे आर अ ग्रेट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टूल एज वेल। They can help create a new market, educate people about product or services, and also increase consumer confidence in the company and the products. देखो सर्कुलर्स जो होते हैं वो टाइम भी बचाते हैं और एक ग्रेट एडवर्टाइजमेंट का भी टूल होते हैं सर्कुलर। जब आपने कोई सर्कुलर निकाल दिया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, नई न्यू मार्केट को बताने के लिए, नई मार्केट को क्रिएट करने के लिए सर्कुलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, इफ़ेक्टिव रहते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, जो कंज्यूमर को एक कॉन्फिडेंस में लेके आते हैं कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है नोटिस एंड सर्कुलर। देखो अभी आप सोचो कि मैंने बहुत छोटे टॉपिक करवाए हैं, सर्कुलर का बहुत छोटा टॉपिक करवाया है या नोटिस का छोटा करवाया है, तो छोटे नहीं हैं ये टॉपिक, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर सिंपली पूछा गया है नोटिस, मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है। सर्कुलर, मेमो और ऑफिसर ऑर्डर, बहुत से टॉपिक ऐसे छोटे पूछे गए हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ नोटिस, है ना, या फिर व्हाट इज़ सर्कुलर। तो 2 नंबर में आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया है। बस आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए होती क्या है ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and enjoy your life.